गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल 5वें रोज भी जारी है। ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल से सूबे में सप्लाई चेन मुतासर हो रही है। शहर की मार्केटों में अशिया जरूरियात की किल्लत पैदा होने का खदशा भी बढ़ गया है। वज़ीर ट्रांसपोर्ट के गुज़श्ता रात ट्रांसपोर्टर्स के साथ 4 घंटे तवील मुज़ाकरात हुए। मुज़ाकरात के बाद मसाल के हल के लिए मुख्तलिफ कमेटियां कायम की गई हैं। गुड्स ट्रांसपोर्ट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और मिनी मस्ता की अलहदा कमेटियां कायम की गई हैं। कमेटियों में ट्रैफिक पुलिस, महकमा माहौलियात के नुमाइंदगान शामिल हैं। कमेटियों में RTA अफसरान, एसोसिएशन के नुमाइंदगान भी शामिल हैं। कमेटियां 7 रोज में अपनी तजावीज़ पेश करेंगी। कमेटियों के क़याम का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है, जबकि पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स ने मुज़ाकरात के पहले दौर में ही हड़ताल खत्म कर दी थी। मिनी मस्ता और गुड्स ट्रांसपोर्टर्स का मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान है। ट्रांसपोर्ट हाउस में आज दोबारा मुज़ाकरात होंगे और ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि मुज़ाकरात की मंजूरी तक पहिया जाम ही रहेगा। तो आपको बता रहे हैं कि हड़ताल ताहाल जारी है और आज 5वां रोज है हड़ताल का। ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल से सूबे में सप्लाई चेन मुतासर है। शहर की मार्केटों में अशिया ज़रूरिया की किल्लत पैदा होने का खदशा भी बढ़ गया है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि सरकारी नौकरियां बलमसम तनख्वाह पर मिलेगी। भर्तियों को पे पैकेज में तब्दील करने का फैसला किया गया है। बुनियादी पे स्केल के तहत भर्ती का तरीक़ेकार खत्म करने की तजवीज़ मंजूर कर ली गई है। रेगुलराइजेशन ऑफ सर्विस बिल पंजाब असम्बली में पेश, बिल कायमा कमेटी के हवाले कर दिया गया है। पंजाब रेगुलराइजेशन ऑफ सर्विस बिल 2025 पंजाब असम्बली में पेश कर दिया गया है। बिल मंजूरी के लिए कायमा कमेटी के हवाले कर दिया गया है। बिल के तहत सर्विस रेगुलराइजेशन एक्ट 2018 को मनसूख किया जाएगा। हुकूमत का भर्तियों को लमसम पे पैकेज में तब्दील करने का ये फैसला है। ये बिल का मतन है। मतन के मुताबिक खजाने पर बोझ कम करने के लिए बिल तनसीख का फैसला किया गया है। बुनियादी पे स्केल से खजाने पर पेंशन कीमत में ज्यादा बोझ पड़ता है। LDA टाउन प्लानिंग विंग में तकर्रो तबादले हुए हैं। टाउन प्लानिंग विंग में 11 डिप्टी डायरेक्टर्स के तबादले कर दिए गए हैं। तब्दील अफसरान में ज़ुबिया अशरफ, सुंदर इकबाल खान, सबीन मुस्तफ़ा, रज़ा अली शामिल हैं। अरसा दराज से गुलबर्ग में तैनात डिप्टी डायरेक्टर सिकंदर हारून का भी तबादला किया गया है। और किस किस का तबादला किया गया है बताएंगे दुर्रे नयाब हमारे साथ मौजूद हैं। जो दुर्रे नयाब बताइएगा। जी बिल्कुल, DG LDA प्लानिंग फरूख की हिदायत पर ये तबादले किए गए हैं। इसमें जो टाउन प्लानिंग के अफसरान हैं, डिप्टी डायरेक्टर ज़ुबिया अशरफ, इनका तबादला जोन 1 से जोन 7 में कर दिया गया है। सुंदर इकबाल का तबादला जोन 2 से जोन 1 में किया गया है। सबीन मुस्तफ़ा का तबादला जोन जो ई खिदमत सेल थे उनका तबादला जोन 2 में किया गया है। रज़ा अली डिप्टी डायरेक्टर थे, इनको जोन 3 में तब्दील किया गया है। जबकि सिकंदर हारून जो अरसा दराज से गुलबर्ग में तैनात थे, इनको बिलाखिर तबादला करके जोन 7 में भेज दिया गया है। मोहम्मद जुबैर का तबादला जोन 5 में किया गया है। नाहिद बतूल का तबादला भी जोन 5 में किया गया है। इसी तरह मोहम्मद उमर जो के डिप्टी डायरेक्टर टाउन प्लानिंग है, इनको भी जोन 3 में भेजा गया है। फाइजा नाज डिप्टी डायरेक्टर टाउन प्लानिंग थी, इनको जोन 4 में भेज दिया गया है। रबिया खालिद इनको भी जोन 2 में भेजा गया है। जबकि राना ताहिर को जोन 7 से जोन 4 में रिपोर्ट करने का हुक्म दिया गया है। जी, यहाँ आपको बताएं कि दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर का दूसरा नंबर है। शहर में फ़ज़ाई आलूदगी की मजमूई शरह 242 रिकॉर्ड की गई है। दीगर इलाकों में क्या सूरत हाल है बताएंगी समरा फातिमा। जी समरा। बिल्कुल, दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर इस वक्त दूसरे नंबर पर है और एयर क्वालिटी इंडेक्स की शरह 242 तक रिकॉर्ड की जा रही है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में आलूदगी की शरह अभी भी ज़्यादा है और कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पर AQI 900 से ज़्यादा रिकॉर्ड किया जा रहा है। अगर बात कर लीजिए तो इस वक्त बरकी रोड के अतराफ़ में आलूदगी की सबसे ज़्यादा शरह 956 रिकॉर्ड की जा रही है। बेदिया रोड के अतराफ़ में 499 AQI रिकॉर्ड किया जा रहा है। DHA फेज़ 5 के तरफ में 382, अस्करी 10 378, जबकि गुलबर्ग 2 के तरफ में आलूदगी की शरह 285 तक रिकॉर्ड की जा रही है। बरकी रोड के तरफ में आलूदगी की शरह 278 रिकॉर्ड की जा रही है। सिविल सेक्रेटरीट 260, इकबाल टाउन के तरफ में 242 और इसी तरह से जोहर टाउन में आलूदगी की शरह 241 तक रिकॉर्ड की जा रही है। माहिरीन की जानिब से शहरियों को बार बार ये ताकीद की जा रही है कि फ़िज़ाई आलूदगी जो है वो ज़्यादा है और इसमें इजाफा भी देखने में नज़र आ रहा है। सुबह के औकात में आलूदगी की शरह 500 से भी तजावुज़ कर गई थी। तो शहरियों से यही कहा जा रहा है कि बगैर मास्क के जो है वो घरों से ना निकले, कोशिश करें कि अपनी बैरूनी सरगर्मियों को कम कर दें और शाम के औकात में जो है वो डाइनिंग से भी गुरेज किया जाए। खासकर जो बच्चे हैं, मुख्तलिफ अफराद हैं, हसास अफराद हैं, उनके लिए ख़ास एहतियात की बार बार ताकीद की जा रही है। जी समरा फातिमा, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया।
لاہور ہائی کورٹ نے ناصر باغ سمیت لاہور کے دیگر تاریخی مقامات پر نئے ترقیاتی منصوبے کے حوالے سے شدید تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایسے منصوبے بغیر مناسب منصوبہ بندی کے شروع نہیں کیے جا سکتے کیونکہ یہ شہر کے تاریخی حسن کو متاثر کر سکتے ہیں۔ جسٹس شاہد کریم نے سموک تدار کیس کی سماعت کے دوران ریمارکس دیے کہ ناصر باغ گورنمنٹ کالج اور اسی نوعیت کے تاریخی مقامات شہر کا چہرہ ہیں۔ ایل ڈی او کو چاہیے کہ ان تاریخی مقامات کو خراب کرنے سے ہر ممکن اجتناب کرے۔ اگر منصوبہ بندی مناسب نہ ہوئی تو عدالت کو اسے روکنے پر مجبور ہونا پڑے گا۔ عدالت نے مزید کہا کہ ناصر باغ منصوبے کے خلاف احتجاج کرنے والے افراد سوسائٹی کے نمایاں اور باشعور طبقات سے تعلق رکھتے ہیں، اس لیے ان کے موقف کو سنجیدگی سے سننا ضروری ہے۔ کیس کی سماعت بارے پی ایچ اے کے وکیل بریسٹر حارث عظمت نے سٹی 42 سے گفتگو کی۔ عدالت نے اس کے اوپر ڈائریکٹ کیا ہے کہ ایک کمیٹی بنی جائے جو ڈی جی ایل ڈی اے اور ڈی جی پی ایچ اے کی سربراہی میں سارے سول سوسائٹی کے کنسرن سٹیزن سے ملیں گے۔ ہم جو ان کی کنسرنز ہیں ان کو بڑے سینسٹیو طریقے سے آن بورڈ لیں گے اور پھر دیکھیں گے کہ کون سی ان کی کنسرنز کو امیجیٹلی ایڈریس کیا جا سکتا ہے، کون سی کنسرنز کو لانگ ٹرم ایڈریس کیا جا سکتا ہے، اور ڈیولپمنٹ ورک سے ریلیٹڈ جو ہمارے پلانز ہیں وہ بھی ان کو بتائے جائیں گے کہ کوئی ایسا پلان نہیں ہے جس کے اندر پارکس کو ختم کیا جائے گا بلکہ ان کی بیوٹیفیکیشن کو انہانس کیا جائے گا۔ جسٹس شاہد کریم نے لاہور کے 804 پارکس کے حوالے سے بھی واضح پالیسی تشکیل دینے کا حکم دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ انویسٹر سے سرمایہ لے کر پارکس کی خوبصورتی پر خرچ کیا جا سکتا ہے تاکہ شہریوں کو بہتر ماحول فراہم کیا جا سکے۔ پی ایچ اے کے پاس کوئی 804 پارک ہیں پورے لاہور کے اندر، تو کیونکہ کئی پارکس اس لیول پہ مینٹین نہیں ہوتے جس لیول پہ ہونا چاہیے بیکاز آف لیک آف ریسورسز، تو جج صاحب نے کہا ہے جس طرح پوری دنیا میں ہوتا ہے کہ جو بڑی کارپوریشنز ہیں جن کی ذمہ داری بھی ہے سی ایس آر کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی ہے، ان کے پاس کروڑوں روپے ہے کہ وہ ڈفرینٹ پارکس کو اڈاپٹ کر سکتے ہیں جہاں پہ تھوڑی سی ان کو ایڈورٹیزمنٹ کرنے کی اجازت ہوگی اور وہ پورا پارک کو فنڈ کریں گے۔ عدالت نے شوگر ملز سے متعلق اہم حکم جاری کرتے ہوئے کہا کہ تمام شوگر ملز 3 ماہ کے اندر ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹس لگائیں ورنہ ایسی ملز کو بند کیا جائے گا۔ سماعت کے دوران پنجاب حکومت، ایل ڈی اے، واسا، ٹریفک، پولیس، محکمہ ماحولیات سمیت مختلف محکموں کے نمائندگان پیش ہوئے۔ کیمرہ مین خالد ملک کے ہمراہ ملک محمد اشرف، سٹی 42۔ قسطوں پر موٹر سائیکلیں دینا شہری کے گلے پڑ گیا۔ شہری صادق خان کے نام پر 23,88,700 کے چالان نکل آئے۔ شہری صادق کے نام پر 500 موٹر سائیکلز رجسٹرڈ ہیں۔ کیا معاملہ ہے یہ بتائیں گے وقاص احمد۔ جی وقاص۔ جی بالکل، ٹریفک وارڈن کی طرف سے آج کیمپس پل پر ایک موٹر سائیکل سوار کو روکا گیا تھا۔ جب اس کا موٹر سائیکل کے ای چلان چیک کیے تو اس موٹر سائیکل کے ذمے جو ہے وہ 12,000 کے ای چلان نہ دہندہ تھا، لیکن جب پھر جس شخص کے نام پہ وہ گاڑی رجسٹر تھی بائک صادق خان، اس کا جب نام چیک کیا گیا تو پتہ چلا کہ اس کے نام پہ تو 500 موٹر سائیکلیں ہیں اور اس کے ذمے کوئی 23 لاکھ سے زیادہ کے جو ای چلان ہے وہ واجب الادا ہے۔ تو ٹریفک وارڈن جب اس سے اس بارے میں پوچھ گچھ کی تو پتہ چلا کہ وہ اس بائک کی انسٹالمنٹ کا کام کرتا ہے اور جو بہت ساری بائک جو ہیں وہ اس نے اپنے کسٹمرز کو دی ہیں، لیکن ان کی اونرشپ جو ہے وہ اس کے اپنے نام پر ہی ہے، اور اونرشپ اس بندے کے نام پر ہونے کی وجہ سے جو ای چلاننگ ہو رہی تھی وہ بھی ڈیفینیٹلی اسی کے نام پہ جا رہی تھی۔ اب ٹریفک پولیس کا کہنا ہے کہ اس معاملے کو جو ہے وہ افسران کے نوٹس میں لایا جا چکا ہے کہ یہ جو کیس سامنے آیا ہے جس میں انسٹالمنٹ کی گاڑیاں جو ہیں یا موٹر سائیکلیں ہیں وہ جو جس کے پوزیشن میں ہوتی ہے وہیکل اس کے نام پہ نہیں ہوتی، تو اس ضمن میں کس طرح سے جو رقم ہے یہ چلانے کی وہ وصول کی جائے گی۔ اور ٹریفک پولیس کا کہنا ہے کہ جس طرح سے بھی افسران کی طرف سے فیصلہ ہوگا تو اسی حساب سے اس بندے کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ جی وقاص احمد، اپڈیٹ کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔ 6,200 گرام منشیات برآمدگی کیس کا فیصلہ سنا دیا گیا ہے۔ ملزم زبیر احمد کو 14 سال قید اور 4 لاکھ جرمانے کی سزا سنائی گئی ہے۔ اس حوالے سے اپڈیٹ کریں گے شاہین عتیق۔ جی شاہین، بتائیے گا۔ اینٹی نارکوٹکس کے مقدمات کی تعداد زیادہ ہونے پر اینٹی نارکوٹکس کا جو قانون ہے اس کے مطابق کوئی بھی ملزم جو ہے اب منشیات سے بچ نہیں سکے گا، اس کو سخت سے سخت جو ہے وہ سزا دی جائے گی۔ ایڈیشنل سیشن جج طاہر خلیل کی عدالت میں تھانہ شارجہ پولیس نے ایک ملزم زبیر احمد کے خلاف 6200 گرام چرس کا کیس پیش کیا۔ عدالت میں شہادتیں جو ہیں وہ پیش کی گئیں اور
पर फ्रांसिक लेबॉर्ट्री की जो रिपोर्ट थी वो रिजवान महमूद प्रोसिक्यूटर ने पेश की, जिस पर अदालत ने जुर्म साबित होने पर मुलज़म ज़ुबैर अहमद को 14 साल कैद और 4 लाख रुपए जुर्माने की सज़ा जो है वो दी है। इसके बाद पुलिस मुलज़म को यहाँ से जो है वो जेल ले गई है। जब अदालत ने फैसला सुनाया तो मुलज़म ने बाहर निकल कर ज़ारो कतार जो है वो रोना शुरू कर दिया और वो उसने कहा कि आइंदा मैं ऐसा जुर्म नहीं करूँगा, लेकिन अब क्योंकि उसने जुर्म किया था अब उसको उसकी जो है वो भुगतना पड़ेगी। शाहीन अतीक, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट माली साल गुजर गया, नवाज शरीफ मेडिकल डिस्ट्रिक्ट लाहौर का PC1 ताहाल मंजूर ना हो सका। 54 अरब रुपए मालिक के मेगा मेडिकल मंसूबे पर अमली काम शुरू नहीं हो सका है। क्या वजूहात हैं इसकी बताएंगे अली रामे हमारे साथ मौजूद हैं। जी अली रामे। ये बिल्कुल निसफ माली साल गुजर चुका है और इस पर वज़ीर-ए-आला पंजाब ने और पंजाब हुकूमत ने बाकायदा ऐलान किया था कि लाहौर के अंदर एक 54 अरब मालियत से एक मेगा मेडिकल मंसूबा जो है मुकम्मल किया जाएगा और इस मंसूबे का नाम नवाज शरीफ मेडिकल डिस्ट्रिक्ट लाहौर जो है नाम रखा गया। लेकिन इसका PC1 जो है ना तो अभी तक PND बोर्ड तक पहुंचा है और ना ही उसको कोई मंजूरी मिल सकी और बजट में रकम जो है रवा माली साल के दौरान वो 6 अरब रुपए की एलोकेशन जो है वो भी रखी गई। लेकिन उसके बावजूद ना फंड्स अप्रूव हुए, ना कोई एक पाई जो है वो रिलीज हो सकी और इसी वजह से ये प्रोजेक्ट जो है अभी तक सिर्फ कागजी कार्रवाइयों तक जो है वो महदूद है। अब इस हवाले से स्टीयरिंग कमेटी जो है वो भी कायम की गई थी वज़ीर पंजाब की तरफ से और मंसूबे पर अमल दरामद के लिए जो एग्जीक्यूशन एजेंसी है वो आईडैप अथॉरिटी उसको मुंतखब किया गया। अब इसमें आईडैप हुकाम से बाकायदा इस पर जो है वो बातचीत की गई तो उनका मौक़िफ़ ये सामने आया कि मेगा मंसूबे में ताख़ीर जो है वो इस वजह से क्योंकि अली रामे, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया।